कल 3 चेहरों का बड़ा टेस्ट होने वाला है भाई। पहला तो अरविंद केजरीवाल, अगर केजरीवाल जीत गए तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे, क्योंकि भाई वो कहेंगे कि मैं तो बीजेपी को हरा रहा हूं, ममता बनर्जी बंगाल में हराती हैं, यहां मैं दिल्ली में हराता हूं, और उसके अलावा कौन है। अगर हार गए तो केजरीवाल के फ्यूचर प्लान डिरेल हो जाएंगे। दूसरा टेस्ट मोदी शाह के सियासी ब्रांड का है, क्योंकि वो महाराष्ट्र और हरियाणा जीत चुके हैं। दिल्ली जीत जाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल का किला गिरा देना आसान बात नहीं। तीसरा टेस्ट है राहुल गांधी की राजनीति का, क्योंकि दिल्ली कोई भी हारे जीते कांग्रेस की सियासी बैंड हर तरफ से बजेगी। मोदी शाह भी और हावी हो जाएंगे अगर बीजेपी जीती, और अगर केजरीवाल जीत गए तब तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस केजरीवाल के पीछे पड़ी रही, केजरीवाल भूलने वाले हैं। राहुल गांधी की बात आगे करूंगा विस्तार से, कैसे वो दिल्ली चुनाव को छोड़कर अलग ही लेवल पर चले गए और नया कांड कर दिया राहुल गांधी। लेकिन पहले यह देखिए कि रिजल्ट आने से ठीक पहले दिल्ली में कैसा बवाल मचा हुआ, कैसे केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम पहुंच गई। केजरीवाल के घर घंटों घमासान चला, 15 करोड़ वाले आरोप 15,000 करोड़ तक पहुंच गए। यह सब विस्तार से आज दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए आज सुबह से दिल्ली में कैसे तमाशा हो रखा है, जबरदस्त सियासी लड़ाई मची है। पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। परवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। आप कुछ भी थूकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बट आतिशी मान लेना, पहले एक मामले में जमानत में अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। दिल्ली में नतीजों से ठीक पहले आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कहां तो बात एग्जिट पोल की हो रही थी, लेकिन आज पूरी लड़ाई उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप और दावों पर चली गई। इसी पर आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, कहा कि सब जल्दी घर पहुंचो। इसी बीच खबर यह आई कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एलजी से शिकायत कर दी। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उस पर आप उम्मीदवारों को खरीदने का गलत आरोप लगा रही है। मतलब बीजेपी एलजी के बोल रही है कि भाई क्या ये लोग गलत बोल रहे हैं, भाई हमने ऐसा नहीं किया है। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया कि देखो जरा ये लोग खरीदने की कोशिश की है कि नहीं, जरा चेक करो। शिकायत मिली तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम केजरीवाल के घर गई पूछने कि जरा बताइए कौन खरीदने की कोशिश कर रहा है, किस नंबर से फोन आया, क्या आया बताइए। लेकिन यहां कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अरविंद केजरीवाल एसीबी की टीम से मिले ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एसीबी वाले बिना नोटिस के आए थे, इसलिए केजरीवाल नहीं मिले। इधर संजय सिंह अपनी शिकायत लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को खरीद फरोख्त के सबूत दे दिए हैं, लिखित शिकायत भी दे दी है। यानी कहां तो बात होनी चाहिए थी कि कल आने वाले रिजल्ट पर कि क्या होगा नहीं होगा, यहां बात हो गई कि कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, कौन झूठे बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मतलब अलग ही लेवल का मामला चल रहा है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। दिल्ली में इस वक्त गजब की लड़ाई हो रखी है। करोड़ों के ऑफर की बात हो रही है, जिनका पता भी नहीं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनको कहा जा रहा कि करोड़ों का ऑफर आया। विधायकों को ऑफर आते तो सुना था, लेकिन कैंडिडेट्स को ऑफर आने लगे ये पहली बार सुना। क्योंकि कई बार मान लीजिए विधायक जीत गया तो आदमी कहता है कि इधर आ जाओ, जो जीता ही नहीं है उसको कौन ऑफर दे रहा है। इसलिए दिल्ली की एसीबी ने संजय सिंह से 15-15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों पर सवाल पूछ लिए। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया। जिन 16 उम्मीदवारों के कॉल आए उनका नाम भी नहीं दिया। संजय सिंह ने सिर्फ मुकेश अहलावत का नाम बताया। कुल कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच दिया गया है, इसका भी संजय सिंह कोई जवाब नहीं देता। एसीबी के सूत्रों की खबर तो संजय सिंह को फंसा रही, लेकिन संजय सिंह जब एसीबी के दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमने तो सबूत दिए हैं, एसीबी जाके सच पता करे। एक बार सुनिए संजय सिंह ने कैमरे पर क्या कहा, फिर बताऊंगा दिल्ली सरकार के जिस मंत्री मुकेश अहलावत ने सबसे पहले खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, उसने एसीबी की जांच में क्या बताया। ये शिकायती पत्र
मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? संजय सिंह के बाद एसीबी केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन उसे केजरीवाल की लीगल टीम ने घर के मेन गेट पर ही रोक दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया। एसीबी की टीम 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर पर रही, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। केजरीवाल की लीगल टीम ने कहा कि एसीबी के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर आए थे, उनके पास केजरीवाल से पूछताछ करने की कोई परमिशन तक नहीं थी। वो 1.5 घंटे तक कोई नोटिस नहीं दिखा पाए। आम आदमी पार्टी के वकीलों को भी सुनिए, वो फुल फायर थे कि ऐसे कैसे बिना नोटिस के आ गए जी आप लोग। फिर आपको बताऊंगा कि एसीबी केजरीवाल से जानना क्या चाहती है। मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी कि आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे? इस तरीके से ये कानून की धम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। ये बात तो ठीक है कि भाई नोटिस कहां है, लेकिन केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसके वकील के मुंह से बोलते बोलते निकल गया कि पूर्व मुख्यमंत्री का घर है, कोई आम आदमी का। फिर याद आया कि आम आदमी का ही तो घर है, आम आदमी पार्टी के नेता का। तो भाई ने कन्नी काट ली कि नहीं, इसे कैसे। केजरीवाल से पूछताछ छोड़िए, उनके वकीलों की टीम ने एसीबी को दरवाजे से ही लौटा दिया, लेकिन वापस जाने से पहले एसीबी के अधिकारियों ने केजरीवाल को देने के लिए एक नोटिस तैयार किया और यह नोटिस केजरीवाल की लीगल टीम को देकर गए। इस नोटिस में 5 सवाल थे जिनके जवाब एसीबी केजरीवाल से जानना चाह रही थी। ये 5 सवाल कौन से हैं, अब ये भी जान लीजिए। पहला सवाल, 15 करोड़ के ऑफर के दावे वाले ट्विटर पोस्ट पर आपने ये ट्वीट किए हैं या किसी और ने? दूसरा सवाल, वो 16 आप विधायक कौन हैं जिनको रिश्वत का ऑफर आया? तीसरा सवाल, वो फोन नंबर बताइए जिससे कॉल आया और उस व्यक्ति की पहचान बताइए जिसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। चौथा सवाल, आपके दावे और आरोप को साबित करने वाले सबूत क्या हैं, उन्हें मुहैया करवाइए। और 5वां सवाल की कारण बताइए कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। एसीबी की टीम को केजरीवाल से अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन आज एसीबी की टीम दिल्ली के मंत्री और सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश अहलावत के घर भी गई, क्योंकि कहा गया कि मुकेश अहलावत को ही फोन आया है, उन्हीं का नंबर दिखाया गया ना कि भाई सबसे पहले उन्होंने ही आरोप लगाया कि इस नंबर से उन्हें खरीद फरोख्त का फोन आया था और 15 करोड़ की पेशकश हुई। कल सोशल मीडिया पर मुकेश अहलावत ने आरोप लगाए और एसीबी ने जांच शुरू की, तो एसीबी वाले मुकेश अहलावत से पूछताछ करने गए। एसीबी की टीम के लोग मुकेश अहलावत के दफ्तर से बाहर निकलते दिखे, लेकिन मुकेश अहलावत आज मीडिया के सामने भी आए और नया आरोप लगाया कि इस पूरे कांड के पीछे प्रवेश वर्मा है। मुकेश अहलावत ने कहा कि यह फोन प्रवेश वर्मा ने करवाया था। एक बार मुकेश अहलावत को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों का सच क्या निकला। फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और प्रवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं और बोले आपके फायदे के लिए है। इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ देखो सुनो फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है कोई